जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम आपको लेडीज़ कमीज़ कटिंग का कुछ आर्म होल और कुछ छोटी-छोटी चीज़ों के फार्मूले बताएँगे कि कैसे आप उनको परफेक्ट कटिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जो मैं शर्ट कटिंग करूँगा लेडीज़, उसमें चेस्ट हमारी 19.5, कमर 18.5, हिप का साइज़ 21.5 है। तो इसमें आपको बताएँगे कि कैसे ये आर्म होल का फार्मूला कैसे होता है, इसमें आर्म होल कितना आएगा चेस्ट के हिसाब से, तो वो आपको आज की कटिंग में बताएँगे। सबसे पहले हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपनी शर्ट की लेंथ लेंगे। फिर हम एक निशान देंगे यहाँ पर। जो हमारा तीरा है वो 14 इंच है, तो यहाँ पे हम 14 का हाफ 7 इंच, 7 इंच एक यहाँ पे निशान देंगे। अब जो हमारी चेस्ट का निशान है वो 19.5 है, तो 19.5 का जो है वो हम इस तरह हाफ करेंगे, इस तरह। तो ये हमारा आ रहा है 10.25 इंच। हम ये 10.25 इंच पे निशान लेंगे एक यहाँ पे। यहाँ पे हम अपना गला जितना आप ऊपर से खुला रखना चाहते हैं वहाँ पे एक निशान देंगे। यहाँ से हम आधी इंच डाउन करेंगे इसकी कटिंग। अब जो ये आर्म होल पूरा करने का फार्मूला है उसमें हमारा इस 19.5 को जो है हम दो हिस्सों में जब डिवाइड किया तो ये हमारा 10.25 आया। 10.25 से आप 1 इंच कम रखेंगे तो ये आपका 9.25 इंच। इसका आर्म होल तैयार आएगा 9.25 इंच पे। 19.5 चेस्ट का 9.25 इंच। जितना भी आपकी चेस्ट होती है उसको दो हिस्सों में करके 9.25 आएगा। 9.25 जितना भी आपका चेस्ट आए हाफ, उससे आपने 1 इंच कम रखना है। तो अब हम यहाँ पे हमें चाहिए 9.25 इंच, तो हम यहाँ पे 9.8 इंच पे निशान लेंगे, क्योंकि जब हमारा राउंड आएगा तो वो हम अपने उसमें हमारा आर्म होल जो है पूरा हो जाएगा। यहाँ से हम इसको हाफ इंच डाउन किया। अब यहाँ से हमने 1 इंच अंदर निशान लेना है। ये तीरे के निशान से 1 इंच अंदर लेना है निशान। यहाँ से इसको इस शेप में क्रॉस लाइन कर लेंगे। अब इसका हमको सेंटर लेना है। 9.8 का हम सेंटर करेंगे तो ये एक सूत्र का हम 4 इंच से आएगा यहाँ पे। तो इसका हमने ये सेंटर किया। अब इसको यहाँ सेंटर से हम इसकी गोलाई देंगे इस तरह। ये हमने सेंटर की गोलाई दी। अब जब हम इसकी कटिंग करेंगे फिर आपको इसकी साइज़ करके बताएंगे। अब जो यहाँ से हम जो चाक रखते हैं खुला, वो हमारा साइज़ है 13 इंच। अब 13 इंच जो हमारा यहाँ पे आ रहा है, इसका सेंटर आ रहा है 6.5 इंच। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे एक निशान लेंगे कमर की फिटिंग का। 18.5 इंच यहाँ पे हम निशान लेंगे। हिप का साइज़ हमारा 21.5 है, उसका हाफ लेंगे यहाँ पे। नीचे हम अपने दामन का निशान लेंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे शेप पट्टी की मदद से फिटिंग का निशान ले लेंगे इस तरह। अब इसकी कटिंग करते हैं। चूँकि हमने जो मार्किंग की होती है ये हमने अपने एग्जैक्ट जो हमारा रेडी साइज़ होता है उस पर करते हैं, तो इसलिए हम आधी इंच जो है मार्जिन छोड़ के कटिंग करेंगे। अब ये जो हमने सेंटर से गुलाई ली थी, यहाँ से हम हाफ इंच जो है वो बैक को ज़्यादा रखेंगे और इसकी शेप यहाँ से इस तरह आएगी। ये कुछ इस तरह हमारी बैक की शेप आएगी। फ्रंट की हमारी अंदर को थोड़ी सी राउंड कटिंग होती है, लेकिन बैक को हम बाहर की तरफ हाफ इंच यहाँ से रख के तो उसकी शेप में कटिंग करेंगे। अब यहाँ से आपको जितना भी कपड़ा छोड़ना चाहते हैं आप उतना आप कपड़ा छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा कट ले लेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा कट चेस्ट की फिटिंग पे लेंगे। ये हमारा नेक का कट होगा। अब इसका आर्म होल का साइज़ करेंगे हम। ये हमारा 9 इंच पे आ रहा है, तो जो हमारी बैक है वो हमारी 8.5 इंच आ रही है। फ्रंट हमारा 9 इंच और बैक हमारी 8.5 इंच। तो ये जो हमारा दो सूत्र जो हमारा फ्रंट ज़्यादा है, 9.25 है हमारा आर्म होल, तो ये 9 इंच है। क्योंकि हमारी बैक जो है वो 2 सूत्र कम है, इसलिए 2 सूत्र हमारी फ्रंट ज़्यादा होगी। तो ये टोटल हमारा 9 इंच यहाँ पे आएगा। 9 इंच को यहाँ पे रख के आप एक साइज़ करेंगे तो ये हमारा 17.5 हमारा आर्म होल तैयार होगा। 17.5 का हाफ करेंगे तो ये हमारा आएगा 9.25 इंच।
तो जितना हमें चेस्ट के हिसाब से फार्मूला जो आपको बताया है उसके हिसाब से हमारा एग्जैक्ट जो है वो आर्म होल पूरा आएगा। अभी आपको इसकी बाजू की कटिंग बताएंगे जी। तो ये हमने अपने बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ से आधी इंच मार्जिन मैंने छोड़ा है और यहाँ पे बाजू हमारे 3/4 बनेंगे, 3/4। तो 17 इंच बाजू की लेंथ है। 17 पे निशान लगा के आधी इंच जो है वो हम सिलाई के लिए छोड़ेंगे। एक निशान यहाँ पे लेंगे 17 पे और आधी इंच सिलाई का। इन दोनों निशानों को सीधा कर लूँगा। अब यहाँ से 3.5 या 3.25, जितना भी 3.5 या 3.25 इन दोनों में। 3.5 पे अगर आपका बाजू थोड़ा आर्म होल जो है वो आपका मोटा जो है वो 8.5 9 इंच 9.5 इंच तक है तो आप उसको 3.5 इंच पे रखें। अगर बहुत बड़ा साइज़ है जिसका आर्म होल आपको 12 इंच 13 इंच पे रखना है तो वो आप उसको 4 सवा 4 इंच पे भी रखिए करें। अब हमारा हमने आर्म होल हमने कटिंग किया है 9.25 इंच। तो बाजू का मोटा भी हम कटिंग करेंगे 9.25 इंच। तो 9.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से बिल्कुल सीधा 9.25 इंच यहाँ पे। तो इससे हम 1 इंच अंदर रख के एक निशान लेंगे। अब ये हमारा आ गया 9.25 इंच। तो 9.25 इंच का हाफ करेंगे इस तरह, एक निशान लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा आ गया 1 सूत्र कम 4 इंच, एक निशान यहाँ पे लेंगे। अब इस निशान को यहाँ पे सीधा करने के बाद यहाँ से हम ये इस तक, ये जो हमने मार्जिन लिया है यहाँ से ये यहाँ तक हम इसको मैच करेंगे, ये शेप देंगे और यहाँ से फिर हम अपने आर्म होल की इस तरह शेप देंगे। ये हमारी बैक की शेप कटिंग। और जो फ्रंट हमारी होगी वो हम यहाँ से आधी इंच, यहाँ से जो हमने सेंटर लिया है यहाँ से आधी इंच अंदर की तरफ रख के उसकी कटिंग यहाँ से इस शेप में करेंगे। ये हमारा बैक का निशान और ये हमारा फ्रंट का निशान। अब अपना बाजू हमारा 5.5 इंच मोरिया खुला है, 5.5 पे निशान लेके तो ये हम शेप पट्टी से यहाँ से थोड़ी सी शेप देंगे ताकि यहाँ से ज़्यादा झोल ना बने या बाजू यहाँ से लटके ना ज़्यादा। ये बाजू की मार्किंग। अब इसको चेक करेंगे हम। तो ये हमारा 9.25 इंच, ये हमारा 9.25 इंच पे यहाँ पे आ रहा है आर्म होल। इसको हम यहाँ पे काट देंगे, एक सेंटर का काट लेंगे और दो हम ये जो हमने 4 पल्ले लिए हैं अपने बाजू के, इस तरह 2 पल्ले उठाएंगे और उनको ये इसी शेप में ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों की शेप आपको हमने बताई। पहले आपने बाजू की लेंथ लेनी है, उसके बाद आपने 3.5 इंच यहाँ से अंदर निशान लेना है। उसके बाद उसका आपने यहाँ से जितना भी आपका मोटा होगा आर्म होल होगा उसे 1 इंच कम पे निशान लगाना है। फिर उसका सेंटर करेंगे, सेंटर को मार्क करके सेंटर से हम यहाँ पे शेप देंगे और ये आपका बिल्कुल बाजू की कटिंग रेडी होगी। और इस तरह आपको जब समटाइम होता है कि आप जब कमीज़ सिलाई करते हैं यहाँ तो आपका कमीज़ का ये चीज़ कम हो जाती है, यहाँ ये बाजू आपका बड़ा होता है। तो जब आप ये पूरे फार्मूले के साथ कटिंग करते हैं तो फिर आपकी हर चीज़ जो है वो बराबर होती है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये बिल्कुल यहाँ पे कट के साथ कट मिला के, तो जब ये हम इस शेप में बाजू को चढ़ाएंगे तो ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल आके पूरा होगा। इसमें आपको ना तो दोबारा कटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपका साइज़ जो है वो दोबारा आपको चेक करना पड़ेगा। एग्जैक्ट कटिंग होगी तो आप बेधड़क होकर उसको सिलाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। हम आपको इसी तरह के फार्मूले टिप्स आपके लिए लेके हाजिर होते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियोस को जो है वो लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।